हेलो बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। मैं आपकी निर्मला टीचर फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम बच्चों क्लास 8 दूसरी इकाई का 4th चैप्टर पढ़ेंगे, सौहार्द सौमनस्य। पहले किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें क्या करना चाहिए, मैंने आप सबको बताया। पहले उसके राइटर यानी पोएट या राइटर कौन है वो जानना हमें ज़रूरी है। इसके कवि हैं ज़हीर कुरैशी जी। इस कविता के मतलब कवि हैं ज़हीर कुरैशी जी। ठीक है, दोहे हैं बच्चों, कविता नहीं है, दोहे हैं। इनका परिचय है, जन्म 1950, गुना मध्य प्रदेश। इनका जन्म ज़हीर कुरैशी जी का जन्म कब हुआ था? 1950 में मध्य प्रदेश में। परिचय है, आपकी रचनाएं अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, पंजाबी आदि भाषाओं में अनुदित हो चुकी हैं। आपको इनकॉर्पोरेटेड सम्मान मिला है, गोपाल सिंह नेपाली सम्मान प्राप्त हुआ है। प्रमुख कृतियाँ इनकी हैं, एक टुकड़ा, धूप, लेखनी के स्वप्न, चांदनी का दुख, भीड़ में सबसे अलग, पेड़ तनकर भी नहीं टूटा, गजल संग्रह आदि ये सब इनके द्वारा लिखा गया है। इस कविता में कवि ज़हीर कुरैशी जी के दोहे संकलित यानी सम्मिलित हैं। दोहों के माध्यम से कवि हमें छोटे बड़े का निरर्थक भेदभाव मिटाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। नफरत में जलते रहने से अच्छा है कि हम आपस में प्यार से रिश्ता जोड़ें, स्वार्थ का परित्याग करें और मिलजुल कर रहें। यही सीख कवि अपने दोहे के माध्यम से दे रहे हैं। प्यार से प्यार बढ़ता है और नफरत करने से नफरत ही बढ़ेगी। इस बात का हमें ध्यान रखना है। हमारा देश एक बगीचा है जिसमें अलग अलग पुष्प खिले हैं। आपस में लड़ना व्यर्थ है, हमें तो एक दूसरे की सहायता करके आगे बढ़ना है और देश का नाम दुनिया में फैलाना है। अनेकता में एकता हमारे देश की शान है। ऐसे सुंदर विचार कवि ने अपने दोहों में व्यक्त किए हैं। तो बच्चों, अब मैं शुरुआत करती हूँ। इसकी दो लाइन करके मैं इसका भावार्थ आपको बताऊंगी। वो छोटा, मैं हूँ बड़ा, ये बातें निर्मूल, उड़कर सिर पर बैठती निज पैरों की धूल। क्या बोला मैंने? वो छोटा, मैं हूँ बड़ा, ये बातें निर्मूल, उड़कर सिर पर बैठती निज पैरों की धूल। अर्थात बच्चों, कवि हमें इस दोहे के द्वारा समझा रहे हैं कि दूसरे को छोटा और स्वयं को बड़ा कहना ये बातें बेबुनियाद हैं यानी गलत हैं। हमारे पैरों तले रौंदी जा रही हैं। ये बातें जो गलत बातें हैं वो हमारे पैरों तले रौंदी जा रही हैं। धूल भी हवा के झोंकों के साथ उड़कर हमारे सिर पर बैठ जाती है। आप लोगों ने देखा होगा, जब धूल उड़ती है, जब हवा चलती है तो धूल क्या होती है? उड़ के हमारे सिर पे भी बैठ जाती है। अर्थात परिस्थिति की अनुकूलता छोटे व्यक्ति को भी ऊंचाई पर पहुंचा देती है। परिस्थिति, अगर छोटा व्यक्ति भी एक गरीब परिवार का एक बच्चा है जिसके घर में कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं, अगर वो बच्चा मेहनत करेगा तो एक दिन जो अमीर घर का बच्चा उससे भी ऊपर उठ सकता है। कैसे उठेगा? अगर वो मेहनत करेगा तो। अगला है, नफरत ठंडी आग है, इसमें जलना छोड़, टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़। अर्थात नफरत ऐसी आग है जो मनुष्य को दिन रात जलाती रहती है। समझदार वही है जो इसमें जलना छोड़कर टूटे हुए दिल को जोड़ने का प्रयास करता है। नफरत की आग बुझाने के लिए उसके आसपास प्यार का फैलना जरूरी है। क्या बोला गया है? नफरत की आग बुझानी है तो उसके आसपास प्यार का फैलना, प्यार होना। प्यार जताएंगे ही नहीं, हम सामने वाले को प्यार से बोलेंगे ही नहीं तो कैसे प्यार फैलेगा? ये सब इसमें बताया गया है। अगली पंक्तियां हैं, पौधे ने बांटे नहीं नाम पूछकर फूल। पौधे ने बांटे नहीं नाम पूछकर फूल। हमने ही खोले बहुत स्वास्थ्य के स्कूल। हमने ही खोले बहुत स्वास्थ्य के स्कूल। अर्थात पौधे पर जो पुष्प खिले हैं, पौधा उन्हें बांट देता है और बांटते समय वह नाम नहीं पूछता। अभी कभी भी हम पौधे पे जब फूल खिलते हैं तो सब लोग तोड़ते हैं, वो हर किसी को नाम पूछते रहता है क्या? फूल या पौधा नहीं।
पहचान नहीं पूछता, उसका एड्रेस नहीं पूछता, अपनी पहचान बताओ नहीं पूछता। पौधा अपने पराये का भेदभाव नहीं करता, प्रकृति भेदभाव नहीं करती है, लेकिन मनुष्य ने अपने मतलब के लिए दुनिया को बांट दिया है। प्रकृति कभी भेदभाव नहीं करती बच्चों, लेकिन हम जैसे ही मनुष्य ने इस दुनिया को बांट दिया अपने स्वार्थ के लिए। स्वार्थ की पाठशाला खोलकर भेदभाव का पाठ पढ़ाया जाता है। यहाँ पर ऐसी स्वार्थ की पाठशाला खुल गई है जहाँ पे भेदभाव के बारे में इसका ही पाठ पढ़ाया जाता है। आगे है, धर्म अलग भाषा अलग फिर भी हम सब एक हैं, विविध रंग करते नहीं हमको कभी अनेक हैं। अर्थात हमारे धर्म अलग अलग हैं, हम अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, फिर भी हम सब एक हैं। भाषा, धर्म, जाति पाति, स्त्री पुरुष, ऊंच नीच ऐसे विविध रंग हैं, यहाँ पर वे हमको कभी अलग नहीं कर पाते। विविधता में एकता, यही हमारी पहचान है, यही हमारा नारा है। जो भी करता प्यार वो पा लेता है प्यार, प्यार नगद का काम है रहता नहीं उधार। अर्थात यहाँ जो भी दूसरों से प्यार करता है उसे बदले में प्यार मिलता है। प्यार का यह व्यवहार नकद पर चलता है, प्यार का यह व्यवहार नगद पर चलता है, ना कि उधारी पर। अर्थात प्यार करने वाले इंसान को प्यार पाने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता। ठीक है बच्चों। जर्रे जर्रे में खुदा कण कण में भगवान, जर्रे जर्रे में खुदा कण कण में भगवान, लेकिन जर्रे को कभी अलग न कण से मान, लेकिन जर्रे को कभी अलग न कण से मान। अर्थात इस दुनिया में कण कण में भगवान का वास है, छोटे से छोटे कण में भी देवताओं का वास है, लेकिन याद रहे कि छोटे कण को कण से अलग कभी नहीं मानना चाहिए, छोटे कण को कण से अलग कभी नहीं मानना चाहिए। ईश्वर घट घट वासी है, आत्मा और परमात्मा को अलग न मानने की बात यहाँ कभी व्यक्त कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कभी क्या बोल रहे हैं? आत्मा को परमात्मा से कभी भी अलग ना मानो। इसलिए हम प्यार की करते साज संभार, इसलिए हम प्यार की करते साज संभार, नफरत से नफरत बड़े बड़े प्यार से प्यार। इसलिए कभी क्या बोल रहे हैं? हम प्यार के नाजुक बंधन को संभालते हैं, क्योंकि प्यार से प्यार बढ़ता है और नफरत से नफरत बढ़ती है। नफरत से प्यार को ख़त्म नहीं किया जा सकता, परंतु प्यार में वह शक्ति अवश्य है जो नफरत को ख़त्म कर दे। इसलिए प्यार की साज संभाल के रखनी चाहिए हमें। आगे है बच्चों, भांति भांति के फूल हैं फल बगिया की शान, फल बगिया लगती रहे मुझको हिंदुस्तान। भांति भांति के फूल हैं फल बगिया की शान, फल बगिया लगती रहे मुझको हिंदुस्तान। अर्थात हमारा देश विविध फल फूलों की एक बगिया है। धर्म, भाषा, खान पान, रीति रिवाज, परंपराएं ऐसे विविध पुष्पों से यह देश सुसज्जित है। ज्ञान, विज्ञान, कला, साहित्य के सुंदर फल इस बगिया में लगे हुए हैं और यही हमारे देश की पहचान है। आगे है बच्चों, हम सब जिसके नाम पर लड़ते हैं हर बार, हम सब जिसके नाम पर लड़ते हैं हर बार, उसने सपने में कहा लड़ना है बेकार। उसने क्या बोला सपने में? लड़ना है बेकार। हम सब यहाँ धर्म, जाति, भेदभाव, भाषा, सीमा, पानी आदि के नाम पर लड़ते रहते हैं, लेकिन जिसके नाम पर भी लड़े उसी ने सपने में आकर कहा कि लड़ना है बेकार। हमारे सपने हमें शांति की सकारात्मक सोच ही देते हैं, तो क्यों हम लड़ते रहें? सपने ने क्या बोला? अगर हमें हमारे सपने शांति की ओर पॉजिटिव थिंकिंग ही देते हैं, तो हम क्यों आपस में लड़ते हैं भला? हर कोई अमन और शांति चाहता है, फिर संघर्ष क्यों करना है भला? आगे है बच्चों, कितना अच्छा हो अगर जले दीप से दीप, ये संभव तब हो सके आए दीप समीप। ये कब संभव होगा? जब आए दीप समीप। अर्थात कितना अच्छा होगा कि दीप से दीप जल पाए और चारों ओर रोशनी फैले। यह तभी संभव है जब जलता दीप बुझे हुए दीप के समीप आए और उसे जलने में मदद करे। अर्थात मिलजुल कर सहयोग भावना से रहेंगे तो चारों ओर खुशियों का उजाला
फैलेगा। अगर हम अच्छे से मिलजुल कर रहेंगे ही नहीं तो चारों ओर खुशियाँ फैलेंगी क्या बच्चों? नहीं फैलेंगी। तो ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आया बच्चों? आया कि नहीं? आया ना? वेरी गुड। दूसरे वीडियो में मैं आप लोगों को इसके प्रश्न उत्तर भेजूंगी। आप सभी लोगों को ये पाठ समझ में आया तो आस्था की पाठशाला चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। धन्यवाद।